हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोहिते रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स। एक्चुअली हमारे प्रीवियस वीडियोस देखने के बाद बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि जो हमारे मोहिते रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स के ओनर्स है उनके साथ कुछ डिस्कशन करके बताइए, यानी कुछ जो बेसिक डिस्कशन है वो हम लोग आप अभी यहाँ पे इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये हमारा ऑफिस जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे हम लोग पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेते हैं पाली के लिए एंड वो कंटिन्यू करते हैं 20 मिनट के लिए, तो यही वो रोड है जो कि हमें यहाँ पे लेके आता है। डेस्टिनेशन है परड़ी। परड़ी के रोड के बगल में ही यहाँ पे हमारा मोहिते रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स का बड़ा सा ऑफिस यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। ये पूरा मोहिते रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स का ऑफिस है। यहाँ पे आप बोर्ड चेक कर सकते हो, मोहिते रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं एंड डिलीवर किए हुए हैं उनके नाम है यहाँ पे माउंटेन व्यू फार्म, ड्रीमलैंड फार्म, परदेरी हिल्स, चंद्रगांव वैली, ड्यूक्स नोज वैली, हिल टॉप बंगलो। ये सारे प्रोजेक्ट इन्होंने अभी तक डिलीवर किए हुए हैं, एज वेल एज इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स के जो है वो काम यहाँ पे चालू है। सो हम लोग डिटेल में इस वीडियो में चेक करने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पे काम होता है एंड हम लोग स्पेशली ओनर के साथ यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो आई एम सो मच एक्साइटेड। लेट्स स्टार्ट। आइए। यहाँ से हम लोग एंट्री करने वाले हैं ऑफिस में। यह पूरा रिसेप्शन का एरिया। ये बड़ा सा ऑफिस है मोहिते रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स इनका, जिनके हम लोगों ने अभी प्रोजेक्ट चेक किए हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो हम लोग हेलो सर। सो हमारे सामने है मोहिते रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स के ओनर्स सर पीडी मोहिते एंड सचिन मोहिते सर। तो इनके साथ हम लोग अभी पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, एक प्रॉपर डिस्कशन। जो भी लोग यहाँ पे वीकेंड होम सेगमेंट में घर देख रहे हैं या फिर फार्म लैंड, फार्म हाउस देख रहे हैं, फार्म प्लॉट्स देख रहे हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे चेक करेंगे। सर पहले तो इम्पोर्टेंट चीज ये कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी मुंबई से, नवी मुंबई से बहुत सारे लोग सेकेंड होम यहाँ पे देख रहे हैं, कर्जत साइड में, खोपोली, पाली, ये साइड में। सो एज अ ओनर, एज अ डेवलपर, आप क्या बताना चाहते हो कि आपके पास यहाँ पे कैसे काम होता है? आप कैसे प्लॉट्स देते हो, क्या क्या डेवलपमेंट देते हो, या फिर वहाँ पे क्या क्या कैसे आप फार्म हाउसेस बना के देते हो, इसके बारे में? तो इसमें क्या होता है, अगर तो फार्मर लोगों की लैंड रहती है, फार्मर, कोई इन्वेस्टर, सब लोगों की लैंड रहती है, तो सबका एक्विजिशन करके अपने को लैंड एक्वायर करते हैं आप। राइट। फिर जैसा इसका गवर्नमेंट सर्वे करते हैं, गवर्नमेंट सर्वे करके सब प्लॉट में मार्किंग करते हैं और सब 20-20 गुंठे का अपन प्लॉट करते हैं। ओके। हर प्लॉट को पूरा फेंसिंग, गेट, इलेक्ट्रिसिटी और पानी का कनेक्शन, ये सारी चीज आपको राइट को देते हैं। एक प्लॉट परचेस करने के बाद वहाँ पे पूरी डेवलपमेंट दी जाती है। बेसिक एमिनिटीज में आपको रास्ता लगने वाला है, इतनी दूर प्लॉट हम लोग ले रहे हैं तो आने जाने के लिए आपको रास्ता लगेगा, रोड, पानी लगेगा, लाइट लगेगी एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मोहिते रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स में आपको प्लॉट के साथ बाय डिफॉल्ट मिल जाती है। अभी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि बहुत सारे लोग कनेक्टिविटी के बारे में भी सोचते हैं, यानी आपका ये प्रोजेक्ट आपने ऑलरेडी यहाँ पे 4 से 5 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। सो मुझे बताइए कि आपका एज अ एक्सपीरियंस कैसा रहा कि 4 से 5 प्रोजेक्ट आपने डिलीवर किए एंड कितनी लैंड आपने ऑलरेडी सोल्ड आउट की है, एंड उसके साथ आप कनेक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। देखो अभी तो मैंने इससे पहले 2-3 किया है, 400-450 का अपन प्लॉटिंग करके ही बेचा। ओके ओके। और अपने को फिर भी सेकंड होम के हिसाब से बिकती जल्दी, राइट। तो अभी तक तो ठीक चला है। वो हिसाब से अभी अपन कंटिन्यू आ गए। अभी 3 प्रोजेक्ट मेरे चालू है, माउंटेन व्यू, ड्रीमलैंड, राइट, और एक नया अभी चंद्रगांव वैली करके, राइट। ऐसे 3 चालू है। हम लोगों ने माउंटेन व्यू फार्म का पूरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी चेक किया हुआ है, राइट। सो वही प्रोजेक्ट अभी जो है अभी ऑनगोइंग में है। ऑल्सो इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी की स्पेशलिटी आप क्या बता सकते हो? यहाँ पे कितना दूर है मुंबई से, नवी मुंबई से, एंड जो मेन स्पॉट है यहाँ पे लाइक एडलैब जिमाजिका, वहां से एडलैब के बाद से ज्यादा ये 12 किलोमीटर दूरी पे है। ओके।
यानी हार्डली मुझे लगता है 15 से 20 मिनट्स एडलैब्स इमेजिका से आपको यहाँ पे हमारा जो 180 प्लस एकर्स गेटेड फार्मलैंड कम्युनिटी प्रोजेक्ट है वहां पे पहुंचने के लिए एडलैब्स इमेजिका से आपको हार्डली 15 से 20 मिनट लगते हैं। मुंबई से वैसे 80 किलोमीटर, तो 2 आवर्स हम लोग बोल सकते हैं, राइट। एंड नवी मुंबई से ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स की दूरी पे ये पूरा प्रोजेक्ट आ जाता है। सो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी लैंड खरीदते हैं कम प्राइस में, लाइक सेपरेट लैंड खरीदते हैं Yes. एंड हमारे पास पूरा डेवलप करके लैंड है, तो क्या डिफरेंस है? कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ ऐसा कुछ? डेवलपमेंट का खर्चा, Okay. डेवलपमेंट का खर्चा होता है हम्म, और डेवलपमेंट की वजह से उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। राइट। और फार्मर का क्या होता है, पोजीशन का लफड़ा रहता है, हाँ हाँ, हर चीज का उधर दिक्कत आता है। राइट। वो हिसाब से पोजीशन, कोई फार्मर रहता है नहीं रहता है, वो दिक्कत आती रहती है। इधर कैसा फार्मर नहीं रही तो फार्मर खुद बनाते हैं, राइट। उसको पोजीशन देके अपन लेते हैं। सो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है सबके लिए कि यहाँ पे डेवलपमेंट का मेन खर्चा हो जाता है। यहाँ पे आपको 10 लाख में भी हाफ एकड़ जगह मिल जाएगी, बट सीन ये है कि वहां पे आपको डेवलपमेंट में क्या क्या मिल रहा है, लाइक आपको रास्ता, पानी, लाइट एंड सेफ्टी सिक्योरिटी, ये सारी चीजें मिल रही है कि नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट इश्यू है। क्योंकि मुंबई से लोग आते हैं यहाँ पे अपना लिविंग एक्सपीरियंस बेटर बनाने के लिए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए, राइट। सो अगर ये सारी चीजें मिल रही है देन ओनली यू कैन एंजॉय हियर, राइट। आप यहाँ पे एंजॉय तभी कर सकोगे जब आपको सारी सुविधा यहाँ पे मिले। एंड अगर सेपरेटली आप कहीं पे फार्म प्लॉट परचेस करते हो तो ये सारा जो प्रॉब्लम है आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लाइक आपको लाइट का बंदोबस्त, पानी का बंदोबस्त, रास्ता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपको खुद से देखनी पड़ेगी। सो अगर आप वीकेंड होम के लिए प्रॉपरली फार्म प्लॉट देख रहे हो तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है कि आप सारी डेवलपमेंट वहां पे देख के ही यहाँ पे फार्म प्लॉट खरीदे। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन में कुछ इश्यूज आ जाते हैं कि यहाँ पे लैंड जो है बाकी के लैंड एंड हमारे पास, हम लोग ट्रांसपेरेंट डील कैसे देते हैं? उसका भी है कि टाइटल रिपोर्ट, सर्च रिपोर्ट, गवर्नमेंट सर्वे, पोजीशन हम खुद क्लियर करके देते हैं। ओके, हम लोग 7/12 वगैरह सब क्लियर करके, जो ओनर है उनके नाम पे 7/12 क्लियर करके टाइटल क्लियर लैंड उनको दे देते हैं। सो बाकी के जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज है वो वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो आप कैसे प्राइस यहाँ पे जस्टिफाई कर सकोगे? क्योंकि हमारी जो प्लॉटिंग है वो स्टार्ट होती है 28 लाख हाफ एकड़, यानी 20,000, हाँ 20,000 स्क्वायर फीट के लिए स्टार्टिंग प्राइस है, राइट। तो ये सारा आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि इतनी आप कॉस्ट कैसे कर सकते हो? क्यों? डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट का खर्चा है ना, राइट राइट। डेवलपमेंट का खर्चा है, कटिंग, पिलिंग, लेवलिंग, तुम्हारा पेंसिंग है, गेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, सब खर्चा उसके अंदर आ जाता है। यस यस। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। अगर अंदर के साइड में आपको लाइट का कनेक्शन भी लेके जाना है तो हर थोड़ी डिस्टेंस के बाद आपको लाइट का पोल लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपके प्लॉट तक लाइट जाएगी। यानी वो जो खर्चा है ना, एक नॉर्मल से एग्जांपल से मैं बता सकता हूँ कि वो लाइट के लिए भी आपको बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा। तो वो सारी डेवलपमेंट आपको वहां पे प्रोजेक्ट में मिल जाती है। ये जो डेवलपमेंट है, लाइट, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर करके क्लियर लैंड दी जाती है। दैट इज व्हाई ये यहाँ से कॉस्ट जो है बढ़ जाती है एंड आपको स्ट्रेस फ्री प्लॉट यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे आप आपका सपनों का घर बना सकते हो इतने जबरदस्त व्यूज के साथ। यानी हम लोगों ने जैसे चेक किया कि माउंटेन व्यू फार्म का जो व्यू है वो बहुत ही जबरदस्त है। सो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग प्लॉट खरीदी कर सकते हैं। सो ये तो था हमारा डिस्कशन जो मोहिते रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स के ओनर्स है, पीडी मोहिते सर, इनके साथ। एंड थैंक यू सो मच सर हमारे क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो ये जानना चाहते थे कि जो ओनर्स है उनके साथ थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए तो बेटर है। सो थैंक यू सो मच सर के लिए। हम लोग अभी पूरा ऑफिस यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक। सो हम लोग अभी पूरा ऑफिस यहाँ पे चेक करने वाले हैं मोहिते रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स का। यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम आपको मिलेगी। क्लाइंट के साथ जो डीलिंग होती है वो यहाँ पे होती है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, स्पेशियस ऐसी कॉन्फ्रेंस रूम यहाँ पे आपको मिल जाती है।
उसके बाद ये साइड में आइए, ये एक एरिया है जहाँ पे स्टाफ बैठता है, जहाँ से इनका काम कंटिन्यू चालू रहता है। ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे स्टाफ बैठ के यहाँ पे काम चालू रहता है कंटिन्यू इनका। एंड ये पूरा कंस्ट्रक्शन के लिए ऑफिस बनाया हुआ है, यानी अगर आप फार्म प्लॉट बाय करते हो, यहाँ पे परचेस करते हो, तो उसके बाद अगर आपको फार्म हाउस बनाना है तो भी आपको यहीं से सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप यहाँ पे आपका मनपसंद डिजाइन जो है फार्म हाउस का वो बता सकते हो, एंड उसके बाद यहीं से आपका फार्म हाउस का भी काम चालू हो जाएगा। तो अगर ये साइड में आप आते हो तो आप देख सकते हो कि कितना स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल ऑफिस मोहिते रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स वालों का है। अब चेक करिए, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे ऑफिस बनाया हुआ है। सो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे ऑफिस का जो है रिव्यू ले लिया है, एंड अभी हम लोग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं। आइए, यहाँ पे हम रमेश मोहिते सर जी से मिलने वाले हैं, जो कि यहाँ पे सिविल एंड कंस्ट्रक्शन का पूरा काम देखते हैं। यानी अगर आपको प्लॉट लेने के बाद फार्म हाउस बनाना है तो उस पूरे प्रोसेस में रमेश सर हमारे साथ रहते हैं, लोगों को प्रॉपरली, क्लाइंट्स को गाइड करते हैं, एंड उनका जो ड्रीम होम है वो यहाँ पे बना के देते हैं। सो हेलो सर। सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सर, पहले तो मुझे ये बताइए कि आज की डेट में फार्म हाउस या फिर फार्म लैंड होना क्यों इम्पोर्टेंट हो गया है नवी मुंबई या फिर पुणे के लोगों के लिए। जैसे कि यहाँ पे जो फार्म हाउस परचेस करते हैं उसका एक रीज़न है कि हम भीड़ भाड़ के अंदर रहते हैं, राइट, पूरा मन जॉब करते हैं, बिजी रहते हैं वहाँ पे। एग्जैक्टली। थोड़ा सा रिलैक्स फील होना चाहिए, इसके लिए फार्म हाउस परचेस करते हैं, फिर फैमिली के साथ बाहर आके एंजॉयमेंट कर सकते हैं। यानी अगर हम लोग हाँ। खोपोली से लेके पाली तक का जो एरिया चेक करेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड सीनिक व्यू यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने बताया। सो हमें इस क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया कि आज की घड़ी में फार्म हाउस होना, फार्म लैंड होना क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन आता है, वो ये कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों फार्म हाउस इम्पोर्टेंट है। सर हमें बताइए कि क्यों इम्पोर्टेंट है आज की घड़ी में। अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखें फार्म हाउस को तो क्या बेनिफिट्स है। सर देखिए, हम फार्म हाउस तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले भी रहे हैं, और उसका दूसरा पर्पज है कि हम खुद के लिए ले रहे हैं। फार्म हाउस का मतलब कि हम खुद के लिए ले रहे हैं, और उसके बाद हम इन्वेस्ट करेंगे, उसका एक बेनिफिट हो जाएगा कि हम इन्वेस्ट करने के बाद उसका रिटर्न कितना मिलेगा। रिटर्न कितना। अगर फॉर एग्जाम्पल हम हाफ एकड़ लैंड ले रहे हैं, वहाँ पे एक बंगलो बना रहे हैं, तो सब कुछ खर्चा हो जा रहा है। राइट, तो उसका बेनिफिट क्या है? हम खुद के लिए करेंगे तो कुछ बेनिफिट होगा नहीं, एग्जैक्टली, उसका रिटर्न मिलना चाहिए। तो जैसे कि अगर हम लोग फार्म हाउस रेंट पे देते हैं, अगर साल में 365 दिन है, बराबर है, तो उससे हम खुद के लिए अगर 65 डेज अगर हम आते हैं खुद के लिए, बचते हैं 300 दिन, राइट। उसके बावजूद 300 दिन से हमें बुकिंग अगर नहीं मिलती है, 200 दिन ही मिलती है, अराउंड एक साल भर में पूरा 10 से 12 लाख रुपए हमें इनकम हो जाएगा। 10 से 12 लाख रुपए। तो उसके बाद जो मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह ये है, ये साल भर का 2-3 लाख रुपए ये जाएगा। तो मान लो 9-10 लाख रुपए हमें इनकम मिलेगा। मतलब इन्वेस्ट करने के बाद हमें इसका ऐसा कुछ नहीं कि इन्वेस्ट करने के बाद हमें कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। अब इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, उससे रिटर्न भी मिल रहा है, इसका ये भी बेनिफिट है। तो बेनिफिट होने के चांसेस बहुत है। ओके। इसमें जैसे कि अब अगर नॉर्मली आपके जो भी कस्टमर आएंगे वो अगर एडवर्टाइज करेंगे तो 8-10 लाख तक आपका इनकम है। अगर आप प्रॉपरली उसको ऑनलाइन जो चैनल्स है, ऑनलाइन साइट है, उसके आप रजिस्टर करोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। राइट, इसका एक बेनिफिट है। ओके। 2 पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आप यहाँ पे फार्म हाउस आपका खुद का बनाते हो, 365 दिन यहाँ पे रहते हैं आपके पास, उसमें से आप 60 डेज ही ओनली यहाँ पे आ जाते हो खुद के लिए, ओके। एंड बाकी के डेज में से ओनली आप सपोज 200 दिन के लिए भी फार्म हाउस जो है आपका रेंट पे दे देते हो। तो इस लोकेशन में अभी फिलहाल एक 15 से 20 हजार के आसपास
हर एक फार्म हाउस का जो है वो रेंट है। तो बाकी का सब खर्चा वगैरह छोड़ के आप आराम से साल में 10 से 12 लाख आराम से कमा सकते हो। ये एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए बन जाता है। एंड उसके साथ साथ उस लैंड की जो प्राइस है वो भी डे बाय डे बढ़ रही है। आज आपने फार्म प्लॉट जो है वो 30 लाख में खरीदी कर लिया है एंड 30 लाख आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लगा दिए, 60 लाख उसकी प्राइस होगी। बट एक एक साल के बाद उसकी प्राइस बढ़ने वाली है। दूसरे साल उसकी प्राइस हो जाएगी 80 लाख, तीसरे साल वो 1 CR फिर जा सकता है। तो इस हिसाब से वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये जो है फार्म हाउस का, ये अलग बेनिफिट आपको समझ में आ जाएगा। सो ये एक पॉइंट था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हमें सर ने समझाया है। जैसे कि अभी हम बोल रहे कि वो रेंट पे जाएगा या नहीं जाएगा, हम श्योरिटी देते हैं कि जाएगा। उसका एक पर्टिकुलर रीजन है। जैसे बॉम्बे पुणे इसके सेंटर में है, राइट, और सुधागढ़ सेकेंड होम के लिए फेमस है। राइट, एग्जैक्टली, एकदम फेमस है। आप अगर आप चेक करोगे, आप विजिट मारोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सुधागढ़ व्यू के हिसाब से ब्यूटीफुल है, पहाड़ी एरिया है। यहाँ पे जितने भी फार्म हाउस बने हैं, जितने भी अभी तक चालू है जो बने हैं, सब लोगों ने यही स्कीम चालू की है कि हम ज्यादा यूज तो नहीं करेंगे, मेंटेनेंस भी नहीं निकलेगा, तो इसके लिए हमें रिटर्न मिलना चाहिए। तो फिर रेंट पे देने के बाद रेंटल बेसिस पे वो फार्म हाउस देना चालू करते, क्योंकि ब्यूटीफुल यहाँ पे सीनिक व्यूज है, वाटरफॉल्स है एंड बहुत ही अबंडेंट नेचर यहाँ पे है। दैट इज व्हाई यहाँ पे फुटफॉल जो है मुंबई से, पुणे से, नवी मुंबई से कंटिन्यू आते रहते हैं वीकेंड्स पे, स्पेशली वीकेंड्स पे। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है अगर आप रेंटल पे भी देते हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि यहाँ पे आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हो। बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है। नहीं, रीजन ऐसा है कि आप मान लीजिए हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी ली और यहाँ पे रेंट पे जाएगा नहीं, ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि बॉम्बे पुणे में पूरी भीड़ भाड़ है। राइट, लोग हफ्ते में एक बार बाहर निकलते ही है। जितने भी अभी बॉम्बे पुणे में जितने भी सर्वेंट लोग हैं, जितने भी है, हर किसी के पास तो फार्म हाउस नहीं है ना, नहीं है, राइट, बराबर। तुमको अगर अभी इसे खंडाला जाओगे, आपको फार्म हाउस चाहिए तो 50,000 पे करना पड़ता है। अभी आप सुधागढ़ में आओगे तो 15 से 20,000, हाँ, बजट 15 से 20,000 तक आपका फार्म हाउस सबको मिल जाता है। वन डे नाइट में मिल जाता है, और सर्विसेज भी अच्छी मिल जाती है, और वही जो ब्यूटी वहां पे है वो भी यहाँ पे मिल जाती है। इसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी सुधागढ़ में जितने फार्म हाउस है, सैटरडे संडे फुल रहते हैं। राइट, तो ये साइड में आपको बजट में रेंटल बेसिस पे फार्म हाउसेस मिलते हैं। आपको लोनावाला, खंडाला, यहाँ पे कॉस्टली फार्म हाउसेस रेंट पे लेने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे 50, 60, 80 हजार तक रेंज जाता है। उसी इसमें आप यहाँ पे अगर आते हो तो 15, 20 हजार, 25 हजार तक हार्डली आपको रेंट देना पड़ेगा। आप आपके टीम के साथ, फैमिली के साथ यहाँ पे आके प्रॉपर्ली वीकेंड जो है एंजॉय कर सकते हो। राइट, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि आप अगर मुझे फार्म हाउस बनाना है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइक एनओसीज है, बाकी के डॉक्यूमेंटेशन के परमिशंस है, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं छोटे छोटे। कस्टमर को हैसल फ्री सर्विसेज देने के लिए आप क्या क्या करते हो? जैसे देखिए, अभी पीडी मोहिते मेरे ब्रदर है, वहां से अगर प्लॉट परचेस करते हो, मैं एज रमेश मोहिते, सिविल इंजीनियर हूँ। राइट, उसके बाद जो टेक्निकल इश्यूज आते हैं, टेक्निकल परमिशन होती है। जैसे कि अगर घर बनाना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है ग्राम पंचायत की, एनओसी। उसको जो भी सपोर्ट लगता है हमारा, हम सपोर्ट करते हैं। जैसे कि ग्राम सेवक को मिलना या सरपंच को मिलना, उसके बाद उसकी जो भी परमिशन होती है उसको लेके देना, और उनको लेके देना। उसके बाद उसके जो भी चार्जेस है वो क्लाइंट ही पे करता है। उसके बाद हम घर रेडी करने के लिए ग्राम पंचायत का एनओसी लिया, उसके बाद वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लेना है, फिर परमिशन लेना है, फिर एमएससीबी का जो भी सर्वेंट जो भी है उसे मिलवा के देना, उसका इंट्रोडक्शन करवा के देना, तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और नॉर्मली ये दो ही यहाँ पे प्रॉब्लम होते हैं, और बाकी इनकेस कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मोहिते कभी भी वो सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करता है एनी टाइम। हाँ, तो एक्चुअली फार्म हाउस बनाना इतना इजी भी नहीं है। आपको बहुत सारी एनओसीज, बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है। वो सारी चीजें यहाँ पे पीडी मोहिते, हाँ, वो देखते हैं, एज वेल एज उनके भाई यहाँ पे रमेश मोहिते सर है, वो यहाँ पे आपको प्रॉपर सपोर्ट करके आपका एक फार्म हाउस बना के देते हैं। यानी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सी, वीकेंड्स होम आदमी तब लेता है जब उसे लगता है कि भाई एंजॉय करना है, वीकेंड्स में जाके एंजॉय करना है।
तो टेंशन फ्री चीजें होनी चाहिए। दैट इज वाई ये जो मोहिते रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स का जो ऑफिस है, आपको अंडर वन रूफ ये सारी चीजें दे देता है। राइट। बहुत ही इजी तरीके से आप आपका फार्म प्लॉट खरीदी कर सकते हो, फार्म हाउस बना सकते हो, आप आपकी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, क्वालिटी लाइफ यहाँ पे बिता सकते हो। अभी नेक्स्ट हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पे एक फार्म प्लॉट पर्टिकुलर जगह पे खरीदी कर लिया है, ओके, बाय कर लिया, परचेस कर लिया, उसके बाद जो प्रोसेस है वो आपको पूरी डिटेल में पता है। तो आप अगर मेरा कोई ड्रीम फार्म हाउस है मेरे दिमाग में, तो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप कैसे वो पूरी प्रोसेस को करते हो? जैसे फर्स्ट पार्ट तो आप लैंड परचेस करते हो, हाँ, उसके बाद डेवलप करना होता है। राइट। जैसे आपका अगर क्या प्लान बनाना है, फॉर एग्जांपल आपको 2 BHK बनाना है, 3 BHK बनाना है, एक तो प्लान तैयार हो जाता है। राइट। उसके बाद उसकी कॉस्टिंग अपन स्टडी करते हैं दोनों बैठ के, किसको क्या चाहिए, राइट, उनको क्या क्या चीज चाहिए, उसको स्टडी करके उसके ऊपर एक अपन एस्टिमेट बना के फिर वो सब एक घर बना देते हैं। ओके। उसके बाद वो साइट डेवलपमेंट, कंपाउंड, गेट, सब बनाते हैं। ये इसकी प्रोसेस है। और डेवलपमेंट हो जाने के बाद वो कर सकते हैं। राइट। सो प्लॉट बाय करने के बाद यहाँ पे पूरी एक प्रोसेस है, आप उनको डिजाइन बताइएगा कि इस तरीके से हमें फार्म हाउस यहाँ पे चाहिए, हमारे लोकेशन पे, वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट चाहिए, आपको 2 BHK फार्म विला चाहिए, 4 BHK चाहिए, या फिर वहाँ पे आपको और किसी भी चीज की जरूरत है, तो सर वहाँ पे डायरेक्टली आपको कंस्ट्रक्शन करवा के देंगे, डिजाइन बना के वहाँ पे प्रॉपरली फार्म हाउस बना के दे देते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि ये लोकेशन क्यों सिलेक्ट करें, यानी अगर यहाँ पे मैं बात करूँ एक पर्टिकुलर जाम्बुलपाड़ा नियर बाय लोकेशन है, पाली नियर बाय लोकेशन है, तो ये एज अ पॉइंट ऑफ व्यू अट्रैक्शंस कितने हैं यहाँ पे, क्या क्या है, एंड क्यों ये ब्यूटीफुल नेचर यहाँ पे है? जैसे कि अभी देखो, पूना और बॉम्बे सेंटर पॉइंट है, यहाँ से 90 किलोमीटर पूना है, 90 किलोमीटर बॉम्बे है, दोनों 1 आवर्स में हम पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। राइट। और यहाँ का जो भी लोकेशन है पूरा, ये सब पहाड़ी एरिया है, और सब हिल स्टेशन है। जैसे कि खंडाला व्यू है, सेम खंडाला का कॉपी है। ओके। और नियर बाय देखेंगे तो इमेजिका है, अलीबाग है, रोड जंजीरा है, यहाँ से बॉम्बे नियर बाय है। तो आसपास के सारे एरियाज है ना, ये सब उसके क्लोज है। राइट। इसके चलते यहाँ का हिल स्टेशन भी सब ग्रीन ही है, और आसपास में इंडस्ट्रीज एरिया नहीं है, पूरा ग्रीन जोन है। राइट। इसके लिए सेकेंड होम और फार्म हाउस के लिए यहाँ चॉइस किया जाता है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ब्यूटी तो यहाँ पे है। सर ने बताया कि ये खंडाला का सेम टू सेम कॉपी है, ऑल्सो बजट में है, राइट? बजट में भी। खंडाला में अगर हम लोग लैंड बाय करने के लिए जाते हैं तो सीआर में उसकी प्राइस जाएगी, करोड़ों में उसकी प्राइस जाएगी। लोनावाला जैसे, कर्जत जैसे लोकेशन अभी जो बहुत ही बूम में है, उनकी प्राइस करोड़ों में जाती है। बट यहाँ पे आप बजट सेगमेंट में आपका जो फार्म लैंड है वो बाय कर सकते हो, उसके ऊपर आपका ड्रीम हाउस जो है वो बना सकते हो। सो नोटेबल पॉइंट है कि बजट सेगमेंट में आपको आपके वीकेंड होम की जो मजा है वो यहाँ पे आपको मिल सकती है। यूट्यूब व्यूअर्स अगर यहाँ पे आते हैं, ओके, तो आप यानी कैसे उनको हेल्प करते हो साइट विजिट के लिए, बाकी भी चीजें हैं उनके लिए? जैसे कि यहाँ आते हैं वो, उनको पिकअप ड्रॉप करते हैं, साइट दिखाते हैं। इसके पास अगर इनको अगर प्लॉट देखना है, उनको ऑफिस से ड्रॉप लेके जाते हैं, साइट दिखाते हैं पूरा घुमा के, फिर वहाँ पे ऑफिस में लेके आते हैं, जो ड्राइंग्स होती है उनको एक्सप्लेन करते हैं, प्रॉपर्ली गाइड करते हैं, कौन सा प्लॉट उनको अगर अच्छा लगा है, क्या है प्राइस में बैठता है, उनका अगर बजट कम भी है तो प्रोजेक्ट में कैसे बैठेगा, उसके हिसाब से उनको एडजस्ट करके प्लॉट अपन सेल आउट करते हैं। राइट। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मुंबई, नवी मुंबई से अगर आप आते हो, पुणे से अगर आप आते हो, तो डायरेक्टली पधड़ी करके यहाँ पे ये विलेज है, एंड हाईवे टच यहाँ पे ये बड़ा सा ऑफिस है, मोहिते रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स, जिन्होंने आज तक ऑलमोस्ट 4 to 5 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर किए हुए हैं, एंड अभी रनिंग में 3 से 4 प्रोजेक्ट्स चालू है। तो यहाँ पे आप ऑफिस में डायरेक्टली आइए, बैठिए, इनके साथ बात करिए, यहीं से आपकी साइट विजिट कंटिन्यू की जाएगी, आपको प्लॉट भी दिखाए जाएंगे, ऑल्सो आपके जो फार्म हाउसेस के डिजाइन है वो भी यहाँ पे रमेश सर जो है वो बताएंगे, आपको पूरा गाइड करेंगे। यानी 1 पॉइंट पे आपको सारे सोल्यूशन यहाँ पे मिलने वाले हैं। आप खाली ड्रीम लेके आइए कि मुझे एक फार्म हाउस बनाना है, दैट्स इट, इनफ। उसके बाद आपको कुछ भी करना नहीं है, यहाँ पे सारा का सारा गाइडेंस एंड सारी चीजें अवेलेबल है अंडर वन रूफ।
सो थैंक यू सो मच सर, हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए। थैंक यू सो मच।